ठीक है। तो जो मिसकंसेप्शन होती है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो बेसिकली मिथ्स होती है, हमने वो मिथ्स बस्ट करनी है, ताकि हम जब अपनी टीम लाएं तो वो, क्योंकि जब आप अपने पर्सन्स को लाएंगे तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज से बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वो आपको ये सारे मिथ्स रेज करेंगे। क्यों रेज करेंगे? क्योंकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग का क्लियर ही नहीं होगा। जिस पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर नहीं है वो इसको स्कैम समझेगा, फेक समझेगा, इसके बारे में मिथ्स पे बिलीव करेगा। वो मिथ कैसे बस्ट करनी है वो हम देखते हैं। मिथ नंबर 1 होती है कि ये पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम क्या होती है? इजिप्शियन पिरामिड किसी ने देखे हैं या कम से कम कंप्यूटर पे या मोबाइल पे देखे होंगे। वो इस तरह से स्कीम होती है, एक लेयर होती है, उसके बाद दूसरी लेयर, उसके बाद तीसरी लेयर। टॉप ऑफ द लेयर जो है ना वो एक स्टोन होता है, और नीचे जो है ना वो ट्राइंगल की फॉर्म में चलती है। ये पिरामिड फॉर्म होती है, नॉट एग्जैक्टली ट्राइंगल, लेकिन पिरामिड फॉर्म में होती है। ऊपर एक होता है, नीचे दो, फिर तीन, फिर चार, इस तरह। तो ये एक लेयर बनती जाती है, तो ये पिरामिड होता है। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग भी में भी पिरामिड बनते हैं, और इलीगल पिरामिड स्कीम्स में भी पिरामिड बनते हैं। तो जो पर्सन आपको कहता है ये इलीगल है, एक्चुअली उनको कंफर्म नहीं होता, या उनको क्लियर नहीं होता, या उनको एविडेंट नहीं होता कि इलीगल पिरामिड स्कीम में और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या है। तो वो मैं बताता हूँ। जो इलीगल पिरामिड स्कीम होती है वो होती ही इलीगल है। इंडिया में पिछले साल बहुत सारी कंपनीज बैन की गई क्योंकि वो इलीगल थी, वो इलीगली वर्क कर रही थी। और इलीगल क्या होता है वो भी बताता हूँ। वो नेटवर्क मार्केटिंग से डिफरेंट थी। इसकी वजह ये होती है कि जो इलीगल स्कीम्स होती है ना, वो क्या करती हैं, उनके पास वायबल प्रोफाइल्स नहीं होती, उनको बैक करने के लिए कोई प्रोफाइल नहीं होती, उनके पास कोई इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं होती जैसी फॉरएवर के पास है, मोर देन 200 प्रोडक्ट्स की रेंज है। सॉरी, वो भी नहीं होती। और इसके अलावा उनके पास कोई मार्केटिंग प्लान नहीं होता, ना कोई प्रोफाइल होती है, ना कोई वायबल प्रोडक्ट्स होती हैं, और ना कोई सैलरीज, बोनसेस, कमीशंस, प्रमोशंस, लेवल्स हाई होना, इन सारों का कोई ना कोई प्लान होता है। ठीक है। आपको पता है फॉरएवर में 10 टाइप्स की इनकम होती है, ये तो आपको शायद ना पता हो। यानी ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 10 टाइप्स की इनकम आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट देते हैं। वो हम किसी और वेबिनार में डिस्कस करेंगे डिटेल से कि वो किस तरह से जनरेट होती है, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, और वो किस किस लेवल पे आपको मिलती हैं। तो 10 टाइप्स ऑफ इनकम नेटवर्क मार्केटिंग में होती हैं, जबकि इलीगल पिरामिड स्कीम में इस तरह की कोई सीन नहीं होता। वो सिर्फ अपने प्रमोशन, अपने प्रॉफिट और अपने कमीशन बेस्ड होती हैं। वहां पे टॉप ऑफ द लेडर जो पर्सन होता है वो अपना कमीशन लेके आपसे ग्रो कर रहा होता है, जबकि नीचे आपको वो कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दे रहा होता, क्योंकि कंपनी के पास कोई ऐसी वायबल स्कीम नहीं होती। नेटवर्क मार्केटिंग ना सिर्फ लीगल है, बल्कि दुनिया में बहुत कम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है। और ये एक सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे भी इलीगल बिजनेसेस हो रहे हैं, क्योंकि वो इलीगल पिरामिड स्कीम्स हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की जो सही कंपनीज काम कर रही है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। ठीक है। ऑब्वियसली कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इलीगल वर्क हो, तो इलीगल पिरामिड स्कीम्स बैन हो जाती है। मैंने बताया इंडिया में भी बैन हुई है। तो हर स्टेट के अपने लॉज और रूल्स होते हैं, और अगर इलीगल कंपनीज काम करती हैं तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉपर रजिस्टर्ड होती है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज प्रॉपरली जो है उनको प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश होता है, और उसी बेसिस पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज वर्क कर रही होती हैं। तो ये इलीगल होती हैं जो कंपनीज, उनको बैन कर दिया जाता है। जो लीगल कंपनीज होती हैं वो अपनी फुटिंग एस्टेब्लिश रखती हैं। ओके, एक सेकेंड। ठीक है। ओके, ऑल राइट। ये वाला समझ आ गया, इलीगल पिरामिड स्कीम में और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क। ठीक है। इसमें दूसरी जो मिथ होती है ना, वो होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मनी कम्स फ्रॉम पीपल। तो वो ये कहते हैं कि आप अपने पर्सन्स को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो है वो पर्सन्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और मनी मेकिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आप उनसे मनी लेने की बजाय उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं। हाँ, इलीगल स्कीम्स में क्या होता है कि वो आपसे मनी मिंटिंग में फोकस करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, आपसे पैसे लेने के बाद वो गायब हो जाते हैं। और इलीगल कंपनीज इसी वजह से बदनाम भी हैं, और वो फ्रॉडुलेंट कंपनीज होती हैं, उनको पहचानना है और ट्रू नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज से उसको डिस्टिंग्विश करना है। एक और मिथ है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो, लूज, LOSE। तो ये कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक मिथ ये है कि लोग अपने फ्रेंड्स को लूज कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंडशिप्स आपकी ग्रो होती हैं। ठीक है। जितना आप नेटवर्क मार्केटिंग में रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, उतना आप किसी जगह पे रिस्पेक्ट अर्न नहीं करते। क्यों? क्यों नहीं अर्न करते बाकी किसी जगह पे? क्योंकि बाकी जगहों पे शार्क्स बैठी हुई हैं जो कि रेड ओशन में बैठी हुई हैं। ठीक है। वो आपका ब्लड सक करने के लिए बैठी हैं। कोई भी नहीं चाहता कि
एक और कंपेटिटर आ जाए बिजनेस में जो उनका बिजनेस कम करने की कोशिश करे, ठीक है, तो वो आपको नीचे दिखाने की भी कोशिश करते हैं, लेग पुलिंग भी करती हैं। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है, दूर दूर तक आपका कंपेटिटर नहीं है, बल्कि लोग चाह रहे हैं, आपका अपलाइन चाह रहा है कि आप सक्सेसफुल हो, आपके अपलाइन के अपलाइन चाह रहे हैं आप सक्सेसफुल हो, तो एक वो चेन बनती है जिसके थ्रू आप सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो वो जो चेन बनती है या वो जो टीम बनती है वो चाह रही होती है कि आपको कामयाब करवाएं। तो आप लोगों को एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं जिसकी बेसिस पे वो अनलिमिटेड अर्निंग या बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने दोस्तों को, अपने पर्सन को एक्सप्लॉइट नहीं करते, बल्कि हम उन्हें वर्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि बिजनेस ओनर्स बने, फॉर एवर बिजनेस ओनर्स बने। जबकि इलीगल पिरामिड स्कीम में अपने ही दोस्तों से पैसा लेके, अपने ही रिलेटिव से पैसा लेके लोग गायब हो जाते हैं। चिट फंड्स भी इनको कहते हैं, पोंजी स्कीम भी इनको कहते हैं, पिरामिड स्कीम भी इनको कहते हैं। तो ये सारे एक ही चीज के नाम है जिसमें लोग पैसा लेके गायब हो जाते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक और कंसेप्ट होता है, मिथ होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ मोटिवेशन और एंथुजियाज्म ही होता है, जबकि जो है ना एक्चुअल वर्क कम होता है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वेबिनार अटेंड किए होंगे, और एक्चुअल में भी मोटिवेशन दी जाती है क्योंकि हमें अपने गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अपने गोल्स ट्रूली क्लियर ही नहीं होते, ठीक है, उनके माइंड में वो डिजायर बिल्ड करना, वो बर्निंग डिजायर बिल्ड करने के लिए मोटिवेशन दी जाती है, उनको गोल्स बताए जाते हैं, उनको ड्रीम्स दिखाई जाती हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपके पास कोई एम नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो वो सेलिब्रिटी करी, वो फवाद खान, माहिरा खान, अली जफर, वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सॉरी, उनकी मार्केटिंग से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, उनकी मार्केटिंग से आपको कोई एम और ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे आप जो मार्केटिंग करते हैं वो आप खुद करें, आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप ज्यादा जील एंड जेस्ट के साथ मार्केटिंग भी करते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं, आप अपने पर्सन को भी लेकर आते हैं और इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये चीज नहीं है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे आपको सेलिब्रिटीज होती हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया होता है जो वर्क कर रहा होता है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद वर्क कर रहे हैं, आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, आप खुद कंज्यूमर होते हैं, आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जिसकी बेसिस पे आप बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड है, यहाँ पे आपको बहुत सारी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जिसमें ऑपरेशनल सपोर्ट होती है। ऑपरेशनल सपोर्ट में कंपनी और कंज्यूमर के दरमियान डायरेक्ट लिंकेज होती है, ठीक है। इसके अलावा नॉलेज होती है, नॉलेज शेयरिंग होती है, आपको वेबिनार्स में नॉलेज दी जाती है, कोलैबोरेट किया जाता है दूसरों को, एक दूसरे के साथ नॉलेज के मैनेजमेंट सेक्शन होते हैं, और आपको पूरी की पूरी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, स्लाइड शेयर की जाती हैं, वेबिनार्स होस्ट किए जाते हैं, जिसकी बेसिस पे आपको आइडिया हो जाता है कि बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हैं, आपका टारगेट क्या है। तो आप हाई एंड ड्राई नहीं होते। रेड ओशन में या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, सब लोग आपकी टांग खींचने वाले होते हैं, जबकि यहाँ पे सब लोग आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं। और उसकी वजह भी मैंने बताई कि आपके बेनिफिट का फायदा आपकी सेवरल लेयर्स ऊपर भी होगा। तो जब आपकी किसी अचीवमेंट का फायदा इतने ऊपर लेवल तक, कई जनरेशन ऊपर हो रहा है, तो सब चाहेंगे कि आप ग्रो हो, क्योंकि सब वो भी साथ ही ग्रो होंगे, ठीक है। डिसीजन के लिए सपोर्ट सिस्टम होते हैं, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम होते हैं, यानी कि आपको मैनेजमेंट की तरफ से भी सपोर्ट होती है, आपको नॉलेज की तरफ से भी सपोर्ट होती है, आपके मैनेजर भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपको अपलाइन भी सपोर्ट करते हैं, और ऑपरेशनल सपोर्ट जो कि कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर का लिंक होता है वो भी होता है। सपोर्टिव सिस्टम कहाँ से मिलता है, अपलाइन से मिलता है और लीडर से मिलता है। लीडर हमारे जो हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे अपलाइन हमें सपोर्ट करते हैं, उनके अपलाइन हमें सपोर्ट करते हैं। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा सपोर्ट स्ट्रक्चर इन प्लेस होता है, इन स्टोन होता है, जो कि हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक और मिथ है कि कोई भी, एक मिथ ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी अर्निंग नहीं कर रहा या कोई मनी मेकिंग नहीं कर रहा, जबकि ये भी इंतहाई गलत है। इलीगल पिरामिड स्कीम का मैंने जिक्र किया, वहां पे क्या होता है कि टॉप ऑफ द ट्री जो पर्सन होते हैं वो पैसे लेके गायब हो जाते हैं। लेकिन एक कंपनी जो 43 ईयर से एस्टेब्लिश्ड है वो ऐसे वर्क नहीं कर सकती कि अगर वो 160 कंट्रीज में वर्क नहीं कर सकती, अगर वो कोई चीट कर रही है, कोई फ्रॉड कर रही है, तो फ्रॉडुलेंट स्कीम्स नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट फ्रॉडुलेंट होती तो अब तक ना सर्वाइव करती, ना इतने कंट्रीज में सर्वाइव करती। और यहाँ पे क्या हो रहा होता है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि मेरी डाउनलाइन की अर्निंग पिछले मंथ मुझसे ज्यादा थी, ठीक है। मेरी डाउनलाइन में जो पर्सन थी उनकी अर्निंग मुझसे ज्यादा थी। यानी कहने का मकसद है कि आप अपने अपलाइन से भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं, जितना आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, जितना आप एक्स्ट्रा हार्डवर्क करते हैं, तो आप ऊपर के लोगों से भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ग्लेयरिंग एस्पेक्ट है जो इस मिथ को भी बस्ट करता है कि सिर्फ ऊपर मौजूद लोग अर्न करते हैं, नीचे मौजूद लोगों तक अर्निंग डिस्पर्स नहीं होती। जबकि मैंने अपनी एग्जांपल दी है कि मेरी डाउनलाइन ने पिछले मंथ मुझसे ज्यादा बड़ा चेक लिया क्योंकि उन्होंने ज्यादा अच्छा वर्क किया। तो ये आप लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि हर पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो अर्न कर सकता है, ठीक है। तो जो एक
सक्सेसफुल पर्सन होता है वो आपको हजार रीजन देगा कि आप क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें। जो नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहा है वो आपको हजार रीजन दे देगा कि आपको ये इंसेंटिव हैं, ये बोनसेस हैं, ये ग्लेयरिंग एस्पेक्ट्स हैं जो आप ज्वाइन करके हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एक जो पर्सन फेल हो जाता है या जिसमें वो पोटेंशियल नहीं होता या जो सर्वाइव नहीं कर पाता नेटवर्क मार्केटिंग को, वो भी आपको हजार एग्जाम्पल देगा जिसमें वो आपको हजार गलत एग्जाम्पल देके बताएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्यों फेल हो सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स कि आपने एक सक्सेस स्टोरी को फॉलो करके सक्सेसफुल बनना है, एक फेल केस को फॉलो करके फेल होना है। सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी ऑब्वियसली बाइंडिंग फोर्स कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, लेकिन हमारा एटीट्यूड उसमें मैटर करता है। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारी ट्रेनिंग जो होती है वो मैटर करती है। जितनी अच्छी ट्रेनिंग होती है उतना ही हमारी ट्रेनिंग के बाद हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं। हमें अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। दूसरी लेग में क्या है कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, अपलाइन की और लीडर्स की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की जाती है, अगर मतलब एक प्रोडक्ट्स इन प्लेस है। आप अगर प्रोडक्ट्स देखें तो कंपनी एक, अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या काम करिए, तो आपको पता है कि बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स भी हैं। तो आपकी कंपनी की बैकबोन प्रोडक्ट्स भी इसमें मौजूद है, ठीक है। और मार्केटिंग तो आप करेंगे। तो ये सारी चीजों का एमलगेमेशन होती है, इनका मिक्सचर होता है, एक ब्लेंड होता है जो कि बनाता है नेटवर्क मार्केटिंग को सक्सेसफुल, ठीक है। ये कोई रिच क्विक स्कीम नहीं है, कोई पॉन्जी स्कीम या कोई चिट फंड स्कीम या पिरामिड स्कीम की तरह आपको 12 घंटे में रिच नहीं बना देगी। इसमें ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड हैं, ये सक्सेसफुल और फ्रूटफुल मेथड्स हैं, ये प्रूवन सिस्टम्स हैं। इसमें आपने सपोर्ट स्ट्रक्चर को यूज करना है और अपने नेटवर्क को ग्रो करना है। जितना अच्छा सपोर्ट सिस्टम यूज करेंगे उतना ही अच्छा आपका नेटवर्क ग्रो होगा। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग अच्छी दी जाएगी, आपको नॉलेज बताई जाएगी, गोल्स के बारे में बताया जाएगा, आपकी ड्रीम्स को सामने लाया जाएगा। अगर आपकी ड्रीम कार ड्राइव करना है, अपनी मर्जी की कार लेना है, तो आपको न्यू कार लेने के लिए फाइनेंसिंग की जाएगी। अगर आपकी ड्रीम है वर्ल्ड टूर करना तो आपको वर्ल्ड टूर करवाया जाएगा। अगर आपकी ड्रीम है बहुत अच्छे चेक्स उठाना तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे चेक्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ड्रीम्स आपकी हाईलाइट होंगी, उन ड्रीम्स की बेसिस पे आपको सक्सेस स्टोरी बना दिया जाएगा, आपको एक सक्सेस सिंबल बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर लूं कि क्या क्या मिथ्स हैं जो आपको याद आनी चाहिए, और ये मिथ्स आपको सामने आएंगी जो पर्सन को आप लेके आएंगे। तो अक्सर लोग जिनको नहीं पता होता इलीगल पिरामिड स्कीम और नेटवर्क मार्केटिंग का डिफरेंस, वो आपसे ये बात करेंगे। वो क्या आपसे बातें करेंगे? वो कहेंगे ये इलीगल है, जबकि इलीगल नहीं है। इलीगल पिरामिड स्कीम्स इलीगल हैं, पॉन्जी स्कीम्स इलीगल हैं, चिट फंड स्कीम्स इलीगल हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग प्योरली लीगल। जब नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेसफुल होना शुरू हुई सब कॉन्टिनेंट में, तो कई लोगों ने क्या किया कि उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसका नाम यूज करके ऐसी कंपनीज खोली कि जिसकी बेसिस पे उन्होंने लोगों से वादे किए आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप इतने लोगों को लाएंगे, इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन उनकी बैक पे ना कोई प्रोडक्ट्स थी, ना प्रोफाइल थी और ना मार्केटिंग प्लान था। तो इस वजह से वो बुरी तरह से फेल हो गई। तो नेटवर्क मार्केटिंग 43 ईयर से फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स ग्रो कर रही है और बहुत ज्यादा सस्टेन कर रही है, ठीक है। मनी कम्स फ्रॉम पीपल नहीं, बल्कि मनी कम्स टू पीपल। लोगों तक मनी डिस्पर्स होता है, लोगों तक मनी डिस्पर्स होता है, जो कि पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टेलीविजन चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को, रेडियो को जा रहा था, सेलिब्रिटीज को जा रहा था, वो अब आप लोगों को आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग ज्वाइन करते हैं, ये कहा जाता है अपने फ्रेंड्स को लूज करते हैं, लेकिन नहीं, फ्रेंड्स को वहां लूज किया जाता है जहां इलीगल स्कीम से लोगों से पैसा लेके गायब हो जाया जाता है। लेकिन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में और ट्रू नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम्स में या कंपनीज में लोगों को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप बिजनेस ओनर्स बना रहे हैं उनको, तो ऑब्वियसली आप वो इन डेट रहेंगे, पूरी जिंदगी आपसे ग्रेटफुल रहेंगे, आपके शुक्रगुजार रहेंगे कि आप उनको एक ऐसे बिजनेस में लाएं जहां उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली है, जहां बहुत ज्यादा अर्निंग हो रही है। हाँ, अगर आप इलीगल स्कीम को फॉलो करेंगे तो वहां पे लोग आपका पैसा लेके जाएंगे, चाहे वो आपके दोस्त ही क्यों ना हो। मोटिवेशन और एंथुजियाज्म क्यों दिया जाता है? ताकि आपके गोल्स हाईलाइट हो, ताकि आपके गोल्स बाहर लेके आ सकें, ताकि आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प की जा सके। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऑब्वियसली मार्केट आप नहीं कर रहे, ऑब्वियसली कोई सेलिब्रिटी मार्केट कर रही है, तो उसके लिए तो वो मोटिवेशन ही नहीं है, उसके लिए तो अपना मनी मोटिवेशन है, तो आपके लिए तो कोई मोटिवेशन नहीं। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे उतना अच्छा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। यहाँ पे आपको ऑपरेशनल सपोर्ट भी मौजूद है, यहाँ पे आपको नॉलेज बेस्ड सपोर्ट भी मौजूद है, वेबिनार बेस्ड सपोर्ट भी मौजूद है, स्लाइड्स बेस्ड सपोर्ट भी मौजूद है, कैटलॉग बेस्ड सपोर्ट भी मौजूद है, वीडियोस बेस्ड सपोर्ट भी मौजूद है। इसके अलावा मैनेजमेंट की सपोर्ट मौजूद है, अपने अपलाइन की और लीडर्स की सपोर्ट मौजूद है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि मेरे डाउन में लोग पर्सन ने मुझसे ज्यादा अर्निंग किया है। इसका मतलब ये है कि ये मिथ भी बस्ट हो जाती है कि सिर्फ टॉप ऑफ द पाइल लोग अर्न करते हैं और नीचे लोग अर्न नहीं करते। तो सब लोग अर्न करते हैं, जितना आपका पोटेंशियल होगा उतना अर्न करेंगे। अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो आप अर्न नहीं करेंगे, इट्स अ नो ब्रेनर। लेकिन अगर आप वर्क करेंगे तो आप बहुत अच्छा अर्न करेंगे।
सक्सेस कंपनी कोई सक्सेसफुल कब होती है नेटवर्क मार्केटिंग में? जब वो प्रॉपर ट्रेनिंग इम्पार्ट करती है, जब वो लोगों को लोग जो विद प्रॉपर विजन एंड गोल्स उसको ज्वाइन करते हैं, लोगों का काम करने का एटीट्यूड होता है, जब कंपनी के पास बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान होता है और मार्केटिंग करने वाले प्रोफेशनल आप लोगों की तरह बहुत अच्छे होते हैं, जब एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है अपलाइन का और अपवर्ड्स लीडर्स का बहुत अच्छा होता है, और फाइनली प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं कंपनी की। कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको 12 घंटे में रिच बना दें, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप में लर्निंग एप्टीट्यूड है, और अगर आप विलिंग है, तो आप इधर से वर्क को एंजॉय भी बहुत करेंगे और आप बहुत अच्छा अर्निंग भी करेंगे और आपका नेटवर्क भी बहुत ग्रो होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, आपकी ड्रीम्स को सामने लाया जाता है, आपकी ड्रीम्स को आपको सामने ला के दिखाया जाता है, और आपको सक्सेस स्टोरी बना दिया जाता है ताकि आप लोगों के सामने एक सक्सेस स्टोरी बन जाए। ठीक है, ये हमारा कॉन्टेक्ट है, ये हम मैंने और मेरी डाउन में मैम अनम नासिर हैं, उन्होंने मिलकर स्लाइड्स बनाई थी, इस पर वर्किंग की है।